साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम चर्चा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बार बार यह दावा किए जाने के बाद कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को रुकवाया और इस बयान ने भारतीय राजनीति में भूचाल ला दिया है। जी हां, कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर तीखा हमला बोला है और उनके रवैये पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बीजेपी और पीएम मोदी पर तीखा कटाक्ष करते हुए कहा कि पिछले 11 वर्षों से बीजेपी एक फिल्म बना रही है, मुकद्दर का सिकंदर, लेकिन जब फिल्म तैयार हुई तो उसका नाम निकला नरेंद्र का सरेंडर। उन्होंने कहा कि बहादुरी कोई इंजेक्शन से नहीं आती, वो चरित्र से आती है और बीजेपी आरएसएस का इतिहास ही कायरता का रहा है। पवन खेड़ा ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान पर भी निशाना साधा जिसमें उन्होंने 12 बार दावा किया कि उनकी वजह से भारत पाकिस्तान के बीच का युद्ध रुका। खेड़ा ने कहा कि ट्रंप का फोन आया और नरेंद्र मोदी मिमियाए हुए सरेंडर कर गए। 22 दिनों में ट्रंप 1 दर्जन बार कह चुके हैं कि उन्होंने सीज फायर कराया, लेकिन प्रधानमंत्री एक बार भी जवाब नहीं दे सके। ये नाम नरेंद्र और काम सरेंडर की असलियत है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि मोदी को सरेंडर करने की आदत है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से 11 बार कहा, मैंने मोदी को सरेंडर करवाया, लेकिन प्रधानमंत्री ने कभी उसका जवाब नहीं दिया। आखिर वो क्यों नहीं बोले कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं? पिछले 11 साल से एक पिक्चर बना रहे थे अपने हीरो की, मुकद्दर का सिकंदर। पिक्चर बन गई। पिक्चर बनने के बाद जब निकल कर आई, वो निकली नरेंद्र का सरेंडर। मुकद्दर का सिकंदर तो पता नहीं कहां गया। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर। और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। तो कांग्रेस पार्टी ये सवाल उठा रही है कि नरेंद्र क्यों सरेंडर, और इसी को देखिए कैसे टैगलाइन बना दिया गया और इस पर काफी राजनीति भी हो रही है, क्योंकि ट्रंप ने जिस तरीके से 11 बार ये दावा किया कि हमने नरेंद्र मोदी को सरेंडर करवाया और इस पर ये तमाम तरह के सवाल कि जब आखिर डोनाल्ड ट्रंप ये ताल ठोक कर बोल रहे हैं तो आखिर इसका जवाब प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या वाकई में मोदी सरेंडर हो गए हैं? तो ट्रंप का फोन आया और नरेंद्र मोदी मिमियाए हुए सरेंडर कर गए, ये बात कही कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने। और इसके बाद देखिए राजनीति भूचाल भी आता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर नरेंद्र क्यों सरेंडर, और इस टैगलाइन के जरिए कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होती नजर आ रही है। राहुल गांधी ने भी तमाम तरह की बयानबाजी की और ये सवाल किया कि आखिर जब बार बार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बातें कही जा रही थी कि उन्होंने सीज फायर करवाया, उन्होंने युद्ध रुकवाया, सरेंडर करवाया प्रधानमंत्री मोदी को, तो आखिर उसके बाद क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी? तो ये तमाम तरह के सवाल जो है वो देखे जा रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी पर लगातार हमलावर है और सीजफायर पर जिस तरीके से ट्रंप ने अपने बयान दिए उसके बाद से लगातार इस पर राजनीति भी गरमाती हुई नजर आ रही है। और आपको बताना चाहेंगे कि लगातार इस पर कांग्रेस पार्टी साथ ही साथ विपक्षी पार्टी भी अपनी बातें रख रही है, क्योंकि लगातार इस बात पर सवाल उठाए गए कि आखिर ये सीज फायर जो हुआ है किन शर्तों पर हुआ है, इसका जवाब आखिर प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक ट्वीट सामने आया था उसके बाद लगातार विपक्ष की तरफ से ये सवाल पूछे जा रहे थे भारतीय जनता पार्टी से कि आखिर क्यों नहीं जवाब दिया जा रहा है, ये जो सीज फायर हुआ है वो किन शर्तों पर हुआ है, इसका कोई भी जवाब अभी तक नहीं मिला। और अब जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं उसके बाद देखिए कैसे सवाल उठाया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये दावा कर रहे हैं उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को रुकवाया। इस बयान ने भारतीय राजनीति में भूचाल ला दिया। जी हां, कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर तीखा हमला बोला, क्योंकि देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस पर चुप है, कोई बयान नहीं सामने आ रहा है। लगातार इस पर सवाल किए जा रहे हैं कि आखिर ये सीज फायर जो हुआ है ये किन शर्तों पर हुआ है और इस पर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप का जिस तरीके से ये मैसेज आया था, ये ट्वीट सामने आया था, उसके बाद
तमाम तरह के सवाल, उनके रवैये पर सवाल खड़े किए गए। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बीजेपी और पीएम मोदी पर तीखा कटाक्ष किया। ये कहा कि पिछले 11 वर्षों से बीजेपी एक फिल्म बना रही है। जी हां, ये कहा पवन खेड़ा ने कि 11 सालों से भारतीय जनता पार्टी एक फिल्म बना रही है जिसका नाम मुकद्दर का सिकंदर, लेकिन जब फिल्म तैयार हुई तो उसका नाम निकला नरेंद्र का सरेंडर। और ये नरेंद्र का सरेंडर जो टैगलाइन है वो कांग्रेस इस्तेमाल कर रही है। खूब राजनीति हो रही है इस पर। यह भी कहा कि बहादुरी कोई इंजेक्शन से नहीं आती है, वो चरित्र से आती है और बीजेपी आरएसएस का इतिहास ही कायरता का रहा है। पवन खेड़ा ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान पर भी निशाना साधा जिसमें उन्होंने 12 बार यह दावा किया कि उनकी वजह से भारत पाकिस्तान के बीच का जो युद्ध है वो रुका। पवन खेड़ा ने कहा ट्रंप का फोन आया और नरेंद्र मोदी भी म्याए हुए सरेंडर कर गए। 22 दिनों में ट्रंप 1 दर्जन बार कह चुके हैं कि उन्होंने सीज फायर कराया, लेकिन प्रधानमंत्री एक बार भी जवाब नहीं दे सके। क्योंकि जब इस पर सवाल किए गए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप का इसमें कोई भी रोल नहीं है। जो सीज फायर हुआ वो कुछ शर्तों की वजह से हुआ और हमने सीधी बातचीत पाकिस्तान से की, यानी कि इसमें कोई भी रोल जो है वो डोनाल्ड ट्रंप का नहीं है। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से देखिए, जब कांग्रेस पार्टी ये सवाल उठाती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से अपने संबोधन में ये बातें कही, उन्होंने कहा कि मोदी को मैंने सरेंडर करवाया, मेरी वजह से ही भारत और पाकिस्तान के बीच। तो तमाम तरह के सवालों के बीच देखिए किस तरीके से जो राजनीति है वो गर्माती हुई नजर आ रही है। तो देखिए तमाम तरह के सवाल इस पर उठाए जा रहे हैं कि आखिर किस लिए जो सीज फायर हुआ, किन शर्तों के लिए हुआ। क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप का मैसेज आया, ट्वीट सामने आया, उसके बाद तमाम तरह के सवाल उठाए गए कि आखिर सीज फायर किन शर्तों पर हुआ। और कांग्रेस पार्टी ने भी सीधा सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछा, मोदी सरकार से पूछा, लेकिन उसके बाद कोई भी जवाब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक नहीं दिया गया। और देखिए अब जब एक बार फिर से ये सवाल उठाए जा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप अपने संबोधन में तमाम तरह के ये बातें कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं कि जो युद्ध विराम था वो हमने करवाया है। और उसके बाद जिस तरीके से ये बयान सामने आ रहे हैं, इस पे एक बार फिर कांग्रेस पार्टी सवाल खड़ी करती हुई नजर आ रही है। और आज इसी पर खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ पैनल पर खास गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम आपका उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से विकास पांडे जुड़े हुए हैं, साथ ही कांग्रेस पार्टी से कमालुद्दीन जी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विकास जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। विकास जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कांग्रेस पार्टी एक टैगलाइन का इस्तेमाल कर रही है, नरेंद्र क्यों सरेंडर। ट्रंप का फोन आया और नरेंद्र मोदी मिमियाए हुए सरेंडर कर गए। ये सवाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से उठाए जा रहे हैं। विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया जी। प्रिया जी, ये भाव दिखा रहा है कि कांग्रेस पार्टी किस तरीके की चीजों में आज घिर चुकी है। और मुझे लगता है कि देश के प्रति जो उनका रवैया है वो एक बार फिर से जग जाहिर होता हुआ दिख रहा है। आप ट्रंप के बयानों का हवाला देते हुए इस तरीके से देश के प्रधानमंत्री के ऊपर आप कटाक्ष करेंगे, जो मुझे लगता नहीं कि देश की जनता इस चीजों को समझ लेगी। आप याद करिए, बार बार कहते हैं ट्रंप ने 11 बार बयान दिया, 11 बार स्टेटमेंट जारी किया। उन 11 बार स्टेटमेंट में 8 बार ट्रंप ने ये कहा है न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट को हमने टाला है। 8 बार ये कहा है। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी ने उस बयान को कभी ध्यान दिया? नहीं दिया। ये कांग्रेस पार्टी का चाल चेहरा है। इंटरनेशनल मीडिया में रिपोर्ट्स आई प्रिया जी कि सरगोधा न्यूक्लियर बेस में जो न्यूक्लियर आर्सेनल थे उसके एंट्री और एग्जिट पॉइंट बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे। और इंटरनेशनल मीडिया में एक रिपोर्ट आई कि अमेरिका ने अपना जहाज वहां भेजा इस बात की जांच करने के लिए कि वहां पर न्यूक्लियर लीकेज है या नहीं है। उसके बाद जब अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता से 14 मई को जब सवाल किया गया क्या अमेरिका ने इस पर एक जहाज भेजा है पाकिस्तान में, तो अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि ये हमारे दायरे की बात नहीं है, इस पर हम कोई जवाब नहीं दे सकते।
वो सिरे से खारिज कर सकते थे, लेकिन नहीं किया उन्होंने खारिज। ये कुछ नहीं कांग्रेस पार्टी को दिख रहा है, ये वही ट्रंप है प्रिया जी। 2023 में अमेरिका में चिल्लाते घूम रहे थे ट्रंप जी कि तत्कालिक राष्ट्रपति जो बाइडेन 2020 में ही मर गए हैं, और जो अब काम कर रहा है वो उनका एक रोबोट क्लोन है जो अब काम कर रहा है। तो मुझे लगता नहीं है, कांग्रेस पार्टी को इन सारे विषयों को समझना चाहिए। अब दिक्कत कहां पर है कि जब भारत ये कहता है कि हम कोई भी न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं थी, ये न्यूक्लियर वार तक नहीं पहुंची थी ये लड़ाई, लेकिन वो बात तो आप भारत की सुनेंगे। लेकिन जो ट्रंप ने जो कहा है, ट्रंप का तो पहला हिस्सा उठाएंगे और भारत का दूसरा हिस्सा उठाएंगे। तो ये मतलब कहानी आप साफ समझ रही हैं कि अपने अपना मन का होगा, अपने राजनीतिक गोटियों में जो फिट बैठेगा उसे निगल लेंगे, चाहे देश का कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए, चाहे कितना भी बड़ा देश की क्षति पहुंच जाए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है प्रिया जी। 1995 में जेनेवा के सम्मेलन में पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध प्रस्ताव लाया, और जो भारत का प्रतिनिधिमंडल, तत्कालिक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उस समय देश के अंदर, और जो प्रतिनिधिमंडल भेजा गया था प्रिया जी, उसका नेतृत्व हमारे देश के तत्कालिक विपक्ष के नेता, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी कर रहे। और उस समय बाकायदा ये चीज उपलब्ध है, आप चेक करिएगा, सारे दर्शकों से कहिए इसे चेक करें। उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थी बेनजीर भुट्टो जी, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा था प्रिया जी कि जो भी कुछ हो रहा है आप देखिए और भारत से सीख लीजिए। भारत में विपक्ष का नेता आता है और अपनी सरकार की डंके के चोट पे समर्थन करता है, अपनी सरकार के साथ खड़ा रहता है, और पाकिस्तान के अंदर हमारी सरकार को विपक्ष घेरने का काम करता है। ठीक है। आज स्थितियां देखिए कितनी बुरी तरह से पलट गई है प्रिया जी। बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि पाकिस्तान की ना सेना ने कोई ऐसी बात कही, क्या कई सेना ने नहीं कही, ना पाकिस्तान के किसी आतंकी संगठन ने बात कही, ना हाफिज सईद ने ये बात कही, ना मौलाना मसूद अजहर ने जो बात कही, जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज आप देख सकती हैं कि वो 95 का विपक्ष आप याद करिए और आज इस देश का विपक्ष याद करिए, आज पाकिस्तान का विपक्ष देख लीजिए और भारत का विपक्ष देख लीजिए। ठीक है विकास जी। कमालुद्दीन जी, जिस तरीके से कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने ये बात कही कि भारतीय जनता पार्टी एक फिल्म बना रही थी मुकद्दर का सिकंदर, लेकिन जब फिल्म तैयार हुई तो उसका नाम निकला नरेंद्र का सरेंडर। आखिर कौन सा मैसेज देने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी? ये नरेंद्र का सरेंडर, ये जो टैगलाइन इस्तेमाल की जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, पवन खेड़ा से लेकर राहुल गांधी तक ये बात उठा रहे हैं। नमस्कार आपको और जो है पैनल में बैठे हुए जो है हमारे साथी को, और साथी जो है कि देखिए, अगर नरेंद्र का सरेंडर जो है एलओपी जननायक राहुल गांधी जी कह रहे हैं, तो ये आज से जो ये फिल्म नहीं बना रहे जिस फिल्म की आप बात कर रहे हैं। ये फिल्म लगातार 2014 के बाद से जो है बन रहा है। अब देख ले उसका जो, अब हम लोग कोई चीज या तो एलओपी जननायक राहुल गांधी की बात रखो या पवन खेड़ा की बात रखो या कांग्रेस पार्टी के जो कोई भी मतलब जो है ये बात बोल रहे हैं, या आज देश की जनता भी जो है कहाँ सरेंडर कर गया, क्यों कहना पड़ता है? क्योंकि जो हम सबको आशा थी, उम्मीद थी कि जब जो है अभी जो है पहलगाम में 26 जो है हमारे लोगों की जान आतंकवादी जो है लेकर जो है चला जाता है, अंदर घुसकर आता है। नरेंद्र मोदी जी पहले कहा करते थे कि समस्या दिल्ली में नहीं है, बॉर्डर पे उधर नहीं है। तब नरेंद्र मोदी जी से ही पलट कर पूछ लेता हूँ कि आखिर ये समस्या कहाँ है? अब दिक्कत क्या? नोटबंदी के समय मोदी जी ने कहा था कि 15 लाख रुपया आएगा, आतंकवाद का खात्मा हो जाएगा। एक उसके बाद से जीएसटी में जो है वो फायदे गिनाए, उसके बाद से जो 370 जो है प्रतिशत जो संशोधन हुआ, उसमें बोले कि अब कोई आतंकवादी नहीं, सब खत्म हो गया, जो है कोई जो है मतलब कुछ नहीं है। उसके बाद भी रजौरी देख ले, पुंछ देख ले, तीर्थयात्रियों पे हमले देख ले, पुलवामा देख ले, मतलब उस समय तो हमारे सेना ने जो प्लेन विमान भी मांगा, विमान मांगने के बाद से सेना शहीद को जो मतलब वहाँ पे विमान नहीं दिया गया, जिस कारण 40 जवानों की शहादत हुई और उस पर वोट मांगने का जो है
गिरे हुए जो आकर के राजनीति करने का काम वो भारतीय जनता पार्टी के जो इतिहास के पन्ने में काले अक्षरों से लिखा जाएगा। मेरा कहना है कि ये सब कुछ आप बोले और हर कुछ में मतलब आप फेल करेंगे, गलत साबित हुआ आपका जो कहा हुआ। 3 काले कृषि कानून लाए तो सरेंडर इसी को तो कहते हैं। सर आप जो बोलते हो सरेंडर निकलता, आप जिसे समझाना चाहते हो वो चीज हो नहीं पाता। लेटरल एंट्री के जरिए जो जिस तरह से चोर राजनीति घुसाना चाहते थे, फिर जब नया के लिए राहुल गांधी समझाए कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, ये है जो सच्चाई जो है, फिर जो समझे कि नहीं ये सच्चाई है। तो सरेंडर इसी को ट्रम्प 11, 12 हम लोग तो गिनती भी भूल गए, 12 बार बोल गया। हम लोग का सीधा घर से चौड़ा होता, हमारे सेना पे 100 या पराक्रम पे वो गर्दन बिल्कुल गर्दन पकड़ चुके थे, पाकिस्तानियों को मरोड़ चुके थे, वहाँ के आतंकों को मरोड़ चुके थे। लेकिन एंड टाइम पे ट्रम्प आता कहता है कि ये जो ठीक है कमालुद्दीन जी, ठीक है मदरसा जो हमने करवाई और एक बार में बार विकास पांडे जी, ठीक है। हम तो कहते हैं कि मोदी जी के इतने अच्छे मित्र हैं, मोदी जी जो है कहा भी करते थे जो नमस्ते ट्रम्प कराए थे, अमेरिका जाकर प्रचार भी करके आए थे कि जो आपकी बात ट्रम्प सरकार, तो मोदी जी को हम सबको आशा थी कि शायद पलट कर जवाब देंगे। चलिए एक बार बोल दिया ट्रम्प, 2 बार बोल दिया, तीसरी बार एक बार भी मोदी जी जो है पलट कर जवाब नहीं दिए। ठीक है कमालुद्दीन जी, ठीक है। विकास पांडे जी से जवाब ले लेते। विकास पांडे जी, आखिर ये कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी के साथ साथ तमाम विपक्षी पार्टी की तरफ से कि जब डोनाल्ड ट्रंप ये अपने बात रख रहे थे, संबोधन रख रहे थे, तब 11 बार से ज्यादा बार उन्होंने ये बात कही कि हमने मोदी को सरेंडर करवाया, हमने युद्ध विराम करवाया है, हमने बातचीत करके दोनों के बीच का जो वॉर था उसको रुकवाया है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ये कह रही थी कि हमने खुद बातचीत की है पाकिस्तान से और उसके बाद ये जो वॉर की स्थिति थी वो था भी। लेकिन जब ये बार बार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है तो आखिर क्यों प्रधानमंत्री मोदी इस पर अपनी सफाई नहीं रखते, क्यों बात नहीं रखते हैं? विकास पांडे जी। चीजें होती हैं जी प्रिया जी, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिन पर मुझे लगता नहीं है कि प्रधानमंत्री को वक्तव्य देने की जरूरत है। दूसरी चीज, आप बार बार कह रहे हैं एलओपी। आज की डेट में एलओपी का मतलब जानती हैं क्या? और वो राहुल गांधी जी ने चरितार्थ किया। इस देश के इतिहास में कभी एलओपी का मतलब ये नहीं रहा जो आज राहुल गांधी के एलओपी बनने के साथ पूरे देश को पता लगना चाहिए। ठीक है कमालुद्दीन जी, शांत हो जाइए। ठीक है कमालुद्दीन जी, विकास पांडे जी जो कह रहे हैं पहले सुन लीजिए फिर जवाब दीजिए। ठीक है लीडर ऑफ पाकिस्तान के प्रवक्ता से कहिए धैर्य से। नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं जवाब मैं बताऊंगा सरेंडर किसने किया। मैं सरेंडर करते हैं, सरेंडर करते हैं। आपको कितनी बार जो है आप भेंट आ चुका है, जो है नहीं समझ में आया। बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूं आपको समझ में तो आता ही है। ठीक है कमालुद्दीन जी, ठीक है कमालुद्दीन जी, शांत हो जाइए अब। ठीक है सुन लीजिए पहले जवाब विकास पांडे जी। प्रिया जी, मेरे साथी का बयान वो दोबारा रिपीट कर दीजिए जब 15 लाख और पाकिस्तान आतंकवादी वारदातों के ऊपर अपना स्टेटमेंट दे रहे थे। जरा वो बयान एक बार और चलाइएगा अपने टीवी चैनल पे। अब डर गए, प्लीज मुझे सुन लो मेरे भाई, बाद में आप यही ना सरेंडर कहते बताना, यही था। आराम से बोल लेना। एक पीस है प्रिया जी, एक चीज बता दिए। राहुल गांधी। ठीक है कमालुद्दीन जी, शांत हो जाइए। ठीक है बार बार आपको ठीक है जताया। प्रिया जी ठीक है, आवाज नहीं मिल पा रही क्या आपको? मेरे साथी से कमालुद्दीन जी आवाज नहीं मिल पा रही क्या आपको मेरी? सॉरी ठीक है बोलिए। जी प्रिया जी, देखिए मुझे लगता है कि आज व्यवहारिक दृष्टि से लीडर ऑफ अपोजिशन जब राहुल गांधी बने तो उस लीडर ऑफ अपोजिशन के पद की गरिमा को इतना गिरा दिया कि वो एलओपी लीडर ऑफ पाकिस्तान होते चले। ये व्यवहारिक दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करिए। प्रवक्ता इनके टीवी डिबेट में बैठ करके अभी आतंकी वारदात जहां जहां हुई उन स्थानों को गिनाया। क्या उन स्थानों में दिल्ली था? क्या उन स्थानों में बंबई था? क्या उन स्थानों में चेन्नई था? क्या उन स्थानों में लखनऊ था? क्या उन स्थानों में बनारस था? नहीं था। ये हुआ 2014 के बाद। ठीक है कमालुद्दीन जी, बीच में क्यों इंटरप्ट कर रहे हैं आप बार बार? आप ही ने नाम बताया ना, आप ही ने नाम बताया साहब। आज
नाम बताने को तो लंबा बता अरे देता कमालुद्दीन जी क्यों बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं? फिर आपको टोकना पड़ेगा, फिर आप सॉरी सॉरी करेंगे। ठीक है, देखिए प्रिया जी, यही दिक्कत है जो कांग्रेस पार्टी के लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ दिक्कत है, वही इनके प्रवक्ता अरे नेताओं भाई के ये साथ प्रवचन दिक्कत है, मत चाहे वो सुना। कौन खे। मालूम है कि सेना सैनिक ठीक है, का अपमान लेकिन डरते बहुत सड़कों हैं पे रात और मेला डर मनाने के वाली भाग भारतीय जाते जनता हैं। पार्टी मीठा के मीठा लीडर जो है कड़वा उसके बाद से जो वाली कहानी पे इनका बिलीव है। गाली बात जो है नेता ये सब मत समझाया करे विकास पांडे जी। अरे भाई अब मुझे बता दो ना, आपने ही नाम ठीक है। गिनाए थे, आपने ही नाम गिनाए थे। 2014 से पहले इस देश के अंदर क्या होता था? चलती ट्रेन में धमाके, साइकिल पे धमाके, मोटरसाइकिल में धमाके, कार में बम ब्लास्ट, ये होता था इस देश के अंदर 2014 से। बंबई में बम ब्लास्ट, चेन्नई में बम ब्लास्ट, बेंगलोर में बम ब्लास्ट, लखनऊ में बम ब्लास्ट, बनारस में बम ब्लास्ट, दिल्ली में बम ब्लास्ट। ये था देश में इस देश की तकदीर जो कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में हुई थी। और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने जिन जिन जगहों के नाम गिनाए, ये इस बात की पुष्टि करते हैं प्रिया जी कि इस देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद इस देश में इतना बदलाव हुआ कि जो आतंकवाद पूरे देश में पैर पसार चुका था, अब वो केवल जम्मू कश्मीर तक सीमित हो गया। ये काम करके दिया है हमने। दूसरी चीज, राहुल गांधी की निष्ठा अत्यंत संदिग्ध होती चली जा रही है। 2023 में आप याद करिए राहुल गांधी को। राहुल गांधी जी यूरोप और अमेरिकी यात्रा पर जाते हैं और यूरोप और अमेरिका से गुहार लगाते हैं कि आप लोकतंत्र के वाहक हैं, लोकतंत्र के रक्षक हैं। भारत में जो कुछ हो रहा है उस पर आप चुप क्यों हैं? ये अमेरिका और यूरोप को आमंत्रण दे रहे थे कि वो भारत में आकर के दखल दें। ये है राहुल गांधी जी की प्रवृत्ति। आज राजनीतिक और सत्ता के लालच में इतने अंधे हो चुके हैं कि आज जो 1995 में पाकिस्तान का विपक्ष था वो आज भारत का विपक्ष हो गया है, और जो 1995 में भारत का विपक्ष था वो आज पाकिस्तान का विपक्ष हो गया है। ये केवल परिवर्तन इतना है कि आज विपक्ष में कांग्रेस पार्टी बैठी है, इसलिए आज विपक्ष का चेहरा उजागर होता चला जा रहा है। ठीक है विकास जी, लेकिन ये बार बार अगर बात की जाए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी देखिए कैसे विपक्ष की तरफ से बात की जा रही है कि विशेष सत्र क्यों नहीं आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुला रहे हैं। जब डेलीगेशन भेज सकते हैं, वैश्विक स्तर पर जाकर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कर सकते हैं, मैसेज देने की कोशिश कर सकते हैं, तो अपने ही देश में क्यों नहीं? लगातार इस पर मांग की जा रही है, तो अपने देश में क्यों नहीं आप जानकारी दे रहे हैं इस चीज की कि क्या हुआ ऑपरेशन सिंदूर में, क्या नहीं हुआ? कांग्रेस पार्टी लगातार इस पर सवाल खड़े कर रही है। विकास जी देखिए, सवाल कौन खड़ा कर रहा है, सबसे पहला प्रश्न चिन्ह तो वहीं लग जाता है। हाँ। वो कांग्रेस पार्टी सवाल खड़े कर रही है जिस कांग्रेस पार्टी ने इस देश पे 93,000 सैनिकों का सरेंडर कराने के बाद भी कभी विपक्ष को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, कभी नहीं बताया कि हम 93,000 सैनिकों को वापस कर रहे हैं, ये किन शर्तों पर वापसी हो रही है ये बताया जाए पूरे देश को। जिस कांग्रेस पार्टी ने कभी ये नहीं बताया कि हम कसाब को कब तक बैठाल करके बिरयानी खिलाएंगे, आतंकवादियों को कब तक बिरयानी खाने मोदी जी का सवाल करती है तो बड़ा हैरत होती है। दूसरी चीज इस पर आ जाइए, ठीक है विकास जी, इस पर आ जाइए प्रिया जी। देखिए, व्यवहारिक दृष्टिकोण से समझिए, 12 जुलाई से संसद का सत्र आयोजित हो रहा है और जो 22 जुलाई तक चलने वाला है। कांग्रेस पार्टी से कहिए कि ऐसी तैयारी करके आए जिससे लगे कांग्रेस पार्टी देश की पार्टी है, भारत की पार्टी है, ना कि कांग्रेस पार्टी ये लगे कि वो पाकिस्तान की पार्टी है और राहुल गांधी एलओपी लीडर ऑफ पाकिस्तान है। इतनी तैयारी करके आए, मैंने सत्र की जानकारी दी है, शायद हमारे प्रवक्ता को नहीं थी। ठीक है कमालुद्दीन जी, बड़ी देर से आप कुछ कहना चाह रहे हैं। जब भौकाल है भाई का। जी बोलिए। बड़ी देर से आप कुछ कहना चाह रहे थे, मौका नहीं शायद आपको मिल पा रहा था। बोलिए, अब अपनी बात रखिए। नहीं, मैं नहीं चाह रहा था कि अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विकास जी के बीच में बोले। होता क्या कि इरिटेट ये ज्यादा हो जाते हैं। मैं जो प्रश्न किया तो आप उसका उत्तर देना। ये क्या से क्या गिना रहे थे मुझे समझ बयान में छुपा है प्रिया जी, उत्तर तो बयान में छुपा है। आप बता दीजिए। नहीं विकास जी, आपसे प्रश्न करना चाह रहे हैं। कमालुद्दीन जी आपसे प्रश्न करना चाह रहे हैं, जवाब देने के लिए तैयार रहिए विकास जी। पहले प्रश्न किया उसका उत्तर जो है दे नहीं सके, और जो है आप भी करेंगे। दूसरा प्रश्न भी कर लीजिए, दोनों प्रश्न का जवाब अभी मेरा कहना है। हाँ, ये मैं क्या कह रहा हूँ कि देखिए, मैंने सीधी सी बात कही कि अगर जो है वहां पे हमारे सेना जो है पूरी तरह से दबा चुके थे उस जो है मतलब वहां जो आतंक को जो है आतंक का पनागाह जो है पाकिस्तान नापाक जो है
जो हमारे 26 लोगों की जान लिए, हमारे सेना वीरता से जो है मतलब ये उनको मतलब उसके बाद से ये सीज फायर को लेकर जो है ये बीच में आकर प्रधान बैठ जाता है, मान लीजिए एक मुखिया बैठ जाता है और कहता है कि ले दे के बार बार कहता है कि हम ही करवाए, एक देश से नहीं जितने देश में जाता है कहता है नहीं नहीं बात तो हम ही करा, यहाँ तक ट्रेड की धमकी देकर करवाए, सीधा कहता है तो समझ में भी आती है। सोच रहे हैं ये क्या देश का सम्मान, इससे सम्मान नहीं गिरता। उसके बाद क्या कि हम जो है मतलब जम्मू कश्मीर का जो मैटर है उसको लेकर भी हम जो है उस पर बात करेंगे, मतलब हम लोग मिलकर इस पे बात करेंगे। ये सोच के देखें ये कितना बड़ा जो ये यार, उसके बाद भी मोदी जी का एक आवाज नहीं निकलता। मेरा कहना है कि भाई वो 4 आतंकी कहाँ गए? आप जो मतलब एक विशेष सत्र बुलाने से भारतीय जनता पार्टी इंडिया अन्ना गठबंधन की सरकार डर क्यों रही है? और अगर जो है इसे सरेंडर अगर नहीं बोले तो क्या बोले? ठीक है, जवाब नहीं दे जो कश्मीर जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा उठा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो तिरंगा फहरा रहे हैं वहां पर। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं 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 जम्मू कश्मीर को तो सौगात दे रहे वहां पे। आपका सवाल जायज है, आपका सवाल जायज, जवाब तो दे दूं मैं। बोलिए। नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल मुझे गर्व है, और इतना गर्व है कि मुझे शर्म के साथ कहना पड़ रहा है जो है कि ये वही नरेंद्र मोदी जी है कि 2 व्यक्ति आए विदेश से, एक राहुल गांधी आए और एलओपी, और एक जो हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी आए। नरेंद्र मोदी जी जो है पहलगाम हमला के बाद कहां पहुंचते हैं? मधुबनी में जो है चुनावी मंच सजाने और ठहाके लगाते हुए नजर आते हैं। उसके बाद से तो फिर कभी जो मतलब जो नीतीश जी के साथ, तो कभी जो आप देख ले जो है किसी और के साथ कई ऐसे तस्वीर जो वायरल हुए। लेकिन जैसे कहते संवेदनशीलता और देश के प्रति, और ये हमें सिखाएंगे भारतीय जनता पार्टी वाले। और उसके बाद से एलओपी जननायक राहुल गांधी कहाँ गए? वो ऑल पार्टी मीटिंग में शामिल हुए जो है 2-2 बार, मोदी जी नदारद गायब। उसके बाद से फिर जम्मू कश्मीर गए जो है एलओपी जननायक राहुल गांधी जी, वहां की जनता कह रही है, राहुल गांधी जी तो नहीं कह रहे कि पैसा सब कुछ नहीं होता। आज आप हमारे बीच आए, हमारा दर्द जो है समझ रहे हैं, हमें प्यार दे रहे हैं, हमारे दर्द में खड़े हैं। ये सबसे बड़ी बात होती है। जो काम नरेंद्र मोदी जी ने कहा, ये जनता ने कहा, ये सोचनी चाहिए शर्म। और सोच रहे सैनिक तक का अपमान कर जाती है, और ये पार्टी कहती है बहुत नैतिकता वाली पार्टी है, क्योंकि सड़क पर जो आजकल फिल्म भी बन रहा है इन लोगों का लाइन से धराधर, मतलब इनमें होर लगा है जो है। गालीबाज तो खैर है, अभी कुछ दिन पहले एक टीवी पे गया। तो यहाँ पे मेरा कहना है कि आप वहां गए नहीं, वहां की जनता बोल रही है 4 आतंकवादी का पता नहीं, और सरेंडर किए तो किए क्यों? ये तो अब हम पूछ रहे हैं, पूरा देश पूछ रहा है, क्योंकि ट्रम्प बोल रहा है ना बार बार। मोदी जी जो है एक बार जवाब दे नहीं रहे। अब विकास जी बता देंगे कि कब जवाब दिए, कहाँ पर जवाब दिए, कैसे जवाब दे दिए। ठीक है विकास जी। 4 को आतंकवादी किधर है, मर गया, आसमान निकल गया, जमीन निकल गया। कमालुद्दीन जी आपका प्रश्न खत्म हो गया हो तो जवाब भी ले लेते विकास जी से। देखिए मुझे लगता है कि मनमोहन सिंह जी की दुखद मृत्यु के बाद जो लोग उनका शोक मनाने विदेश टूर करने जाते हैं, उन लोगों को इस तरीके के संवेदनशीलता के ऊपर बयान नहीं देना चाहिए। ये अपने में घिरे हुए लोग हैं, इन्हें समझना चाहिए। दूसरी बोला ना कि जवाब देने की हिम्मत नहीं है भाजपाइयों ने। डर गए। ठीक है कमालुद्दीन जी जवाब तो सुनिए पहले। देख रही है, लाइव है, जनता देख रही है। अरे भैया डरो मत कमालुद्दीन जी, डरो मत, ये हम लोगों का स्लोगन है। डरो मत, मैं बता रहा हूँ आपको, अभी डर जाएंगे आप। मैं केवल एक सवाल करूंगा, इन्होंने तो पूरा पता नहीं। ठीक है कमालुद्दीन जी जवाब तो सुन लीजिए पहले। अब जो है मनमोहन सिंह पर अभी तो आपके कई सारे रहे, जवाब भी तो सुनिए। विकास जी जवाब दे दीजिए पहले, बहुत देर से इंतजार कर रहे थे कमालुद्दीन जी इसका। नंबर 1, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के नेताओं का सबसे बड़ा जवाब यह है कि ट्रंप के बयान को शायद ध्यान से नहीं, और केवल अपना उठा लेंगे और पूरा बयान नहीं सुनेंगे। ट्रंप ने 8 बार से ज्यादा ये कहा है, न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट को हमने टाला है, बहुत बड़ी बात है। और दूसरी चीज मुझे लगता है, ये बता दे मुझे, इंटरनेशनल मीडिया की खबर है कि अमेरिका का जहाज वहां पर न्यूक्लियर लीकेज को जांचने पहुंचा, न्यूक्लियर लीकेज को पाकिस्तान में जांचने पहुंचा। क्या भारत में ऐसा कुछ हुआ?
क्या भारत में कहीं कोई इस तरीके की घटना वारदात देखने को सुनने को मिली? नहीं मिली। लेकिन मुझे लगता है राहुल गांधी के नजरिए से देखेंगे तो वो कह देंगे वो प्लेन इंडिया आ रहा था लेकिन धोखे से नजरिया से जो है देख रहा हूं। और राहुल गांधी सुनो मेरे भाई, सुनो मेरे भाई, अरे कमजोर ध्यान से सुनो। क्या कर रहे हैं जो है क्या कर रहे हैं? देख ले जो सेना क्या कर रहे हैं, खराब करते हैं। तमीज डिबेट का एक मर्यादा होती मेरे भाई, थोड़ा उसे ध्यान रखो। अरे भाई आप बहुत दिनों से मेरे साथ बैठते हैं, कितना मर्यादा और कितने मर्यादित आदमी आप। चलिए बात रखिए अपनी। देखिए मैं जानना चाहता हूं कि आप कह रहे हो कि भारत के वो आतंकवादी जो भारत में हमला करने आए थे वो कहां चले? ठीक है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार उन्हें ढूंढ रही है और उन्हें मैं कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने जो मधुबनी की सभा से, जो बिहार की सभा से पूरे देश को मैसेज देने का, पूरे देश को आश्वस्त करने का काम किया, उस पर डंके की चोट पर हमने मुहर लगाई और तिलमिलाया पाकिस्तान त्राई त्राई करने पर मजबूर हो गया। प्रिया जी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आज इन्होंने जब देश में आतंकवादी वारदात जहां जहां हुई उनके जब स्थान गिनाए तो वो सारे के सारे स्थान कहां थे? जम्मू कश्मीर। ये बदलते हुए देश की तस्वीर है कि आज आतंकवाद सिकुड़ करके जम्मू कश्मीर तक सीमित हो गया है। ये पाकिस्तान प्रेमी कांग्रेस पार्टी को नहीं दिखेगा। दूसरी चीज मुझे बता दीजिए, नरेंद्र मोदी जी ने हमने उड़ी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की, हमने पहलगांव के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की। अब सर सुनिए, अब डरिए मत, देखिए मालूम है सवाल आने वाला है। जरा बता दीजिए 93 बम ब्लास्ट के बाद कांग्रेस पार्टी ने क्या स्टेप आउट किया? जरा बता दीजिए 26/11 के बाद कांग्रेस पार्टी ने क्या स्टेप आउट किया? जरा बता दीजिए दिल्ली के बाद कांग्रेस पार्टी ने क्या स्टेप आउट किया? जरा बता दीजिए। ठीक है कमालुद्दीन जी, ठीक है विकास जी, लेकिन जो सीधा सवाल बार बार उठाया जा रहा है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या तकलीफ है? अगर बार बार डोनाल्ड ट्रंप ये बात कर रहे हैं अपने संबोधन में तो क्या तकलीफ है? जाकर एक बार आके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ही कह दे। देखिए मुझे लगता नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतने अगंभीर व्यक्ति हैं कि ऐसे किसी सवालों का जवाब देना चाहिए। और मुझे लगता भी नहीं कि देश के सम्मानित मीडिया से भी मैं ये कहूंगा कि वो भी इस बात को जानती समझती होंगे कि देश के ट्रंप जैसे नेताओं के और ऐसे अगंभीर बयान पर कोई जवाब देना। लेकिन विकास पांडे जी, आपको नहीं लगता अगर डोनाल्ड ट्रंप इस तरह के मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं तो ये वैश्विक स्तर पर भारत की क्या छवि बन रही होगी उस पर? ये तो महत्वपूर्ण बयान हो जाएगा, ये स्टेटमेंट तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखिए मुझे लगता है 2-3 चीजें बहुत बुनियादी तौर पर समझ लीजिए आप इस बात को। भारत ने साफ कहा है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने लगातार उन्हें कॉल किया, संपर्क किया। दूसरी चीज ये समझिए कि जिस तरीके से उनकी संसद के अंदर उनके सांसद ने बयान किया कि हमारी स्थितियां असहाय हैं, भारत हमें तहस नहस कर देगा, ये उनकी संसद में उनके सांसद ने कहा। तीसरी चीज आप इस बात पे आ जाइए, ये वही ट्रंप है जब सरकार और सत्ता में आ रहे थे तो ये कहा था कि हम गद्दी पे बैठते ही रूस और यूक्रेन का वार रुकवा देंगे। क्या स्थितियां हुई ये हम सबको पता है। ये वही ट्रंप है जो 2023 में कह रहे थे जो बाइडेन जी तो मर चुके हैं 2020 में और अब जो काम कर रहा है वो उनका क्लोन है। तो मुझे लगता है कि इस तरीके तीसरी चीज रुक जाइए, क्या ट्रंप ने अपने 11 बार दिए स्टेटमेंट में 8 बार ये नहीं कहा कि हमने न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट को रोका है? क्या ये कहा कि नहीं कहा? 11 बार याद है भाई को। ठीक है, तो फिर मुझे अगर जवाब कांग्रेस पार्टी तो अब जाहिर तौर पर ये बात साफ होती जा रही है, कांग्रेस पार्टी लीडर ऑफ पाकिस्तान बन गई है। इन्हें बहुत जानकारी चाहिए, जो जानकारी पाकिस्तान को नहीं चाहिए, जो उनके आतंकवादियों को नहीं चाहिए, वो जानकारी कांग्रेस पार्टी को चाहिए जिससे कि पाकिस्तान को फायदा हो सके। और सबसे बड़ी बात समझिए प्रिया जी, क्या भारत के किसी नेता को आप उठा करके देख लीजिए, कभी पाकिस्तान के डोजियर में उसके बयान को शामिल किया गया हो सिवाय राहुल गांधी के बयान को ढाल बना करके पाकिस्तान ने अपने डोजियर में शामिल किया। और बार बार राहुल गांधी, मैं फिर कहता हूं, लीडर ऑफ अपोजिशन की गरिमा को गिराते हुए राहुल गांधी आज लीडर ऑफ पाकिस्तान बन गए। कमालुद्दीन जी, प्रमाण है विकास जी। क्या कार्रवाई की 93 बम ब्लास्ट के बाद? प्रिया जी मैंने जवाब दिया, पूछिए, मेरा एक ही सवाल है, मेरा दूसरा सवाल ही नहीं है। प्रिया जी मेरा दूसरा
दूसरा सवाल नहीं है। इनसे पूछ लीजिए तिरानवे बमब्लास्ट के बाद क्या कार्रवाई की, क्या कार्रवाई की इन्होंने 26/11 के बाद, क्या कार्रवाई की दिल्ली सीरियस बमब्लास्ट के बाद, कितना बड़ा गद्दारी है, क्यों नहीं ये लगा, क्यों नहीं उसके बाद क्या है, एक सवाल का जवाब नहीं दे पाते, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, चाहे बालाकोट की स्ट्राइक हो, चाहे अब हम घुसके पुलवामा में 40 जवानों की जान ले लिए, विमान नहीं दिया, और 19,000 सैनिकों के सरेंडर के बाद मुंह चुप करके बैठ नहीं गए। ठीक है, शर्म नहीं आती यार, हमने तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े में चीर कर जो है फाड़ दिया था, और एक बांग्लादेश जो है बना दिया था, मत जाओ इतिहास में यार, देश बचा दो, देश बचाना, देश के लिए जो है सदैव जो है कांग्रेस पार्टी जो आजाद लड़ाई अभी भी, और जनता खोज के मानने वाले लोग कभी इस चीज को समझ ही नहीं पाएंगे। ठीक है राहुल जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है कमालुद्दीन जी, वो कैसे समझ पाएंगे देशभक्ति क्या होती है, ठीक देश है। से प्रेम क्या होता है, देश को बचाना कैसे है। ठीक है कमालुद्दीन जी, ठीक है, चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से विकास पांडे जुड़े थे, विकास जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस से कमालुद्दीन जी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े हुए थे, कमालुद्दीन जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कांग्रेस से लगातार बीजेपी पर हमलावर है, और सीज फायर को लेकर जिस तरीके से ट्रंप के लगातार बयान सामने आ रहे हैं, और इसके बाद देखिए किस तरीके से टैगलाइन जारी कर दी गई, नरेंद्र क्यों सरेंडर, और इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार बार बार निशाना साध रही है, ये दावा कर रही है कि 12 बार से ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप ने जो बातें रखी उस पर तमाम तरह के सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। ये कहा कि पाकिस्तान और भारत के बीच जो युद्ध रुका वो डोनाल्ड ट्रंप की वजह से ही रुका। पवन खेड़ा ने जिस तरीके से कहा कि ट्रंप का फोन आया और नरेंद्र मोदी मिमियाए हुए सरेंडर कर गए। 22 दिनों में ट्रंप 1 दर्जन बार कह चुके हैं कि उन्होंने सीज फायर कराया, लेकिन प्रधानमंत्री एक बार भी जवाब नहीं दे सकते, और उसको लेकर लगातार जो घमासान है वो दिखता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प